वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सानंदमानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथम श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये सदा भवानी दाहिने गौरी पूत गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। देखिए हम आप लोग का छठवां ज्योतिर्लिंग का कथा डालने जा रहे हैं। आज भीमा शंकर का कथा डालेंगे। ये छठवां ज्योतिर्लिंग है कि भीमा शंकर जो हैं वह कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है। भीम सिंह के नाम करकटी का एक पुत्र था। और एक दिन भीमा शंकर अपनी माता से पूछते कि माता मेरे पिता का नाम क्या है। तो वो रोज़ नहीं बताती थी। एक दिन बताई तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण है। वो कुंभकर्ण जो रावण के भाई हैं। तो कहे हमारे पिता की मृत्यु कैसे हुई। कहे तुम्हारे पिता को राम ने मार दिए लड़ाई में, और तुम्हारे जो पहले हमारे पति थे उनको भी राम ने मार दिए। तो अब वो कहा कि ठीक है, उसके दिमाग में घुस गया कि हमारे पिता को राम ने मारे हैं तो अब हम तपस्या करके राम से बदला लेंगे। अब उसने चला गया तपस्या करने के लिए। ब्रह्मादेव का बहुत हजारों साल तक तपस्या किया। तपस्या करते 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 ब्रह्मा जी प्रकट हो गए कि भाई तुम बहुत साल तक तपस्या की हो, वर मांगो। कहें हम ही वर मांगे, हम सबसे बलवान हो, हमारे आगे कोई टिक न सके और हमको कोई मार न सके। तो कहें ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ तुम बलवान जरूर होगी। अब वो वरदान पा गया। वरदान पाने के बाद लगा बहुत उपद्रव मचाने। देवता को जीत लिया, सबको, देवता को, राक्षस को, सबको मार पीट किया। कोई भगवान का नाम न ले, कोई भगवान का पूजा न करे, कहीं कोई विष्णु का आराधना न करे। अपना लगा उपद्रव मचाने। उपद्रव मचाते मचाते सब परेशान, पूरा देवता देवी गांव घर सब परेशान हो गए। एक गुफा के नीचे एक 4 ब्राह्मण थे। वो पार्थिव पूजा बना के महादेव का आराधना कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पूजा कर रहे थे। और बहुत सालों से वो आराधना कर रहे थे महादेव का। लेकिन उसको जब जानकारी होता था भीम के कि कोई महादेव का या कोई शिव विष्णु का कोई पूजा कर रहा है तो सबको मार के गिरा देता था। अब एक दिन क्या हुआ कि करते करते वहाँ पहुँच गया। कहे तुम लोगों को जरा सा डर नहीं है। हम सबको मना किए हैं कि कोई भगवान का आराधना नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, जो करेगा वो मेरा पूजा करेगा, और तुम लोग को जरा सा भी डर नहीं है। लेकिन वो क्या है कि लेकिन तब भी वो डराए नहीं। ओम नमः शिवाय जब करते रहे, लेकिन पूरे सबको खून कत्ल कर दिया, मार देता था। फिर अंदर जब जेल में कहा तुम लोग को जरा सा डर नहीं, तुमको जेल में बंद कर देंगे। लेकिन वो भगवान पर पूरा श्रद्धा विश्वास से सब भगवान का तपस्या कर रहे थे। तो कहे महादेव अब आप ही हमारे सब कुछ हो, जो हमारा जान बचाने वाले हो आप ही हो। और वो अंदर से पुकार रहा था। उसी समय बिजली का आवाज़ तड़के तर 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 तड़के करके महादेव वही पार्थिव पूजा में से प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो अपना जो तीसरा नेत्र खोले भीम से, फिर महादेव से लड़ाई होने लगा। अंत में जान गए कि बहुत बलवान है। महादेव तीसरा नेत्र खोल के भीम को भस्म कर दिए। जब भीम को भस्म कर दिए, भीष्म एकदम भस्म हो गया। तो अब सब सारे देवता ब्राह्मण जो गांव देश सब खुश हो गए कि भीमा का वध हो गया। अब वो सब कहें कि भाई तुम लोग इतना जेल के अंदर से तपस्या किए हो, हम तुम से बहुत पसंद है, तुम लोग क्या चाहते हो, वरदान मांगो। कहें प्रभु हमारे वजह से आप इस जेल खाने में और गुफा के अंदर प्रकट हुए हैं, तो हम यही चाह रहे हैं महादेव कि यही ज्योतिर्लिंग के रूप में आप यहाँ प्रकट हो जाइए। तो कहें ठीक है महादेव। कहें ठीक है भाई, जब तुम लोग जो चाहते हो वही होगा। तो वो जो उसी जो पार्थेश्वर महादेव में भीमा शंकर के नाम से महादेव उसमें प्रकट हो गए। कहें आज से ये ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर होगा, क्योंकि भीम की वजह से तुम लोग हमारा तपस्या कर रहे थे, हम प्रकट हुए हैं। आवाज से भीमा शंकर के नाम से ये ज्योतिर्लिंग प्रकट होगा। जो भी प्राणी ये गुफा के अंदर आएगा, अभिषेक करेगा, पूजा करेगा, तुम्हारा दर्शन करेगा, यह 12 ज्योति में छठवां ज्योतिर्लिंग है। तो ये छठवां ज्योतिर्लिंग का जो भी प्राणी आएगा, दर्शन करेगा, पूजा करेगा, उसका समस्त कामना पूर्ण होंगे, उसके हृदय में हम विराजमान होंगे और उसको हम फिर कभी गर्भावस्था में नहीं आने देंगे।
ये महादेव का वचन है। तो सब बहुत खुश हो गए। उसी समय बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन गया। महादेव का संध्या सवेरे दोपहर महादेव का पूजा पाठ होने लगा। जब होने लगा तो सारे दूर दूर का लोग आया कि महादेव का दर्शन करने लगे कि भाई ज्योतिर्लिंग में स्वयं महादेव उसमें प्रकट हो गए हैं। तो इसीलिए वो ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर पड़ा, क्योंकि भीम जो थे का नाम वो राक्षस का लड़का था, उसी की वजह से, क्योंकि ता तबाही मचाया था, इसीलिए वो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। तो जो भीमा शंकर का नाम लेता है, दर्शन करता है, जाता है, उस पर महादेव खुश हो जाते हैं। ज्योतिर्लिंग का बहुत महिमा है। अब ये देखिए कि विश्वास, श्रद्धा, हम आप लोगों से वही कह रहे हैं कि देखिए जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है। अब एक दिन की बात है कि देखिए एक जब महादेव बोल रहे थे कि देखिए कैसे विश्वास के पात्र लोग बनते हैं। तो एक दिन जब महायुद्ध लड़ाई हुआ तो कृष्ण भगवान अर्जुन से बता रहे थे कि देखो अर्जुन, जब पहले युद्ध में बड़े बड़े हाथी शेर सब आए थे, जब हाथी आए तो पेड़ के पेड़ गिरा दिए। तो एक पेड़ में एक गौरैया के 4 बच्चे थे, और वो गौरैया के बच्चे थे, और वो हाथी पेड़ गिरा दिया, गौरैया के बच्चे नीचे गिर गए। और वो बच्चे जो है, देखिए हम इस शास्त्र की बात कर रहे हैं, अपने मन से बना के नहीं कर रहे हैं, कथा की बात कर रहे हैं, भागवत में। तो अब वो बच्चा जो है, अब गौरैया त्राहिमाम उसमें देख रहे थे अर्जुन कृष्ण आ रहे थे, उनके सामने जाके गौरैया अपने भाषा में बोली। कृष्ण भगवान समझ गए कि हे प्रभु, आप देवों के देव हैं, आप मेरे बच्चों का रक्षा आपके हाथ में है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। अब उसी समय कृष्ण भगवान मुस्कुराए। अब भगवान अर्जुन से बाण मांगे। जब अर्जुन से बाण मांगे तो अर्जुन सोचा कि भगवान अरे हमसे कह देते, आप तो कसम खाएं कि हम बाण उठाएंगे नहीं। तो कहें 2 अर्जुन लिया और ऐसा बाण मारे कि हाथी के गले में खूब बड़े घंट था, वो घंट नीचे गिरे। अब अर्जुन क्या सोच रहे हैं, देखिए धनुधारी का भी अहंकार अर्जुन के पास आया था। तो अर्जुन का सोचे कि भगवान का जो है तीर चुक गया, अरे भगवान तो जानबूझ के खाली घंट को गिराए थे। तो गौरैया से कृष्ण भगवान कह दिए, गौरैया तुम जाओ 1 हफ्ता के लिए, 1 हफ्ता के नहीं 25 दिन के लिए तुम अपना खाना पीना का व्यवस्था कर लो। खाना पीना के गौरैया से कहें ठीक है महादेव। कृष्ण भगवान व्यवस्था कर लिए गौरैया। जब कर ली तो वही घंटी के अंदर वो गौरैया के 4 बच्चे गौरैया में बंद हो गए। जब 18 दिन के बाद युद्ध समाप्त हो गया, जब कुल शांत हो गया, तो कृष्ण भगवान अर्जुन को लेके गए उसी स्थान पर। तो अर्जुन से कहे, अर्जुन एक काम मेरा कहे कि घंट हटाओ। तब घंट जब हटाए तो देखे तो गौरैया के 4 बच्चे बड़े हो गए थे, फुर करके उड़ने लगे। क्योंकि उसमें जब गौरैया के बच्चे गिरे थे तो उसमें छोटे छोटे थे, उड़ नहीं सकते थे, लेकिन कृष्ण के शरण में गया, कृष्ण से त्राहिमाम पुकारे। कृष्ण भगवान भाई सबके हृदय में वास है, सबका मंत्र अंतर जानते हैं। तो भगवान कृष्ण भगवान कैसे वो गौरैया के 4 बच्चों का रक्षा किए कि वो घंट के नीचे उस बच्चे को तोप दिए, ताकि उसी में अपन रहें, खाए पिए बचे। जब बच्चे बड़े हो तब अर्जुन को समझ में आया। कहे प्रभु तुम्हारा लीला तुम ही जानो, तुम हर बात में हर जगह आप हो, सबके हृदय में आप हो, हर जगह विराजमान हो। जो आपको दिल से पुकारता है आप उसके रक्षा करते हो। बताइए एक गौरैया सामने आके आप पुकारी, मेरे बच्चों का रक्षा आपको करना, आप किस रूप में किए पता भी नहीं चला। हमको तो सोचते थे वाह रे प्रभु वाह कि घंट भगवान उसके हाथी के गले से क्यों गिराए, अरे हमको नहीं मालूम था कि आप गौरैया के बच्चों के लिए घंट गिराए। अंत में गौरैया भगवान के सामने शरणागत हो गई, हे प्रभु सबके हृदय में आप, एक चूटी से लेके हाथी के हृदय में आप हो, एक पेड़ में एक पत्ता में आप हो, सबके हृदय में तो महादेव कृष्ण भगवान आप हो। तो कौनी किस जगह पर नहीं है, ये हमको विश्वास है कि जो मन से श्रद्धा से विश्वास से भगवान को याद करता है, भगवान को पुकारता है, भगवान उसका सुनते हैं। और जब जैसे गौरैया का विश्वास श्रद्धा के साथ सुने, उसी तरह अगर हम लोग विश्वास भगवान पर करेंगे तो भगवान हम लोग का भी सुनेंगे। हर समय मान हम भगवान हैं, भगवान है करेंगे, भगवान करेंगे। क्योंकि अपने बस का कुछ भी नहीं। आप बताइए, जरा विचार करिए, कोई चीज़ सोचिए कि हम ये कर लेंगे, हम यहाँ जाएंगे, क्या भगवान चाहेंगे? नहीं चाहेंगे तो क्या कर सकती है? नहीं करेंगी। जब भगवान का लीला होगा, भगवान जाएंगे, चाहेंगे, और श्रद्धा से विश्वास से आप अगर विश्वास करेंगे तो ही भगवान आपका काम करेंगे।
इसीलिए भगवान कहते हैं जो हमारे पर विश्वास करके कोई काम करता है तो भगवान उसका प्रेरणा पुकार सुनते हैं। अब इसके आगे का कथा 7वां ज्योतिर्लिंग कथा हम कल आप लोग को सुनाएंगे। इसीलिए हम 12 ज्योतिर्लिंग बोल देते हैं, बोल दिए हैं। उसके बाद आप लोग जो 12 ज्योतिर्लिंग का रोज़ संध्या सवेरे बोला करिए। जब 12 ज्योतिर्लिंग का कथा जैसे मंत्र बोलेंगी, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वर पर्ल्यां वैद्यनाथम च डाग्न्यां भीमशंकरम सेतुबन्धे तु रामेशम नागेशम दारुका भने वाराणसी तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पुण्य सत्य जन्म कृतम पापन विष्णु विश्वत। अपने बच्चों को सबको सिखा दीजिए ताकि कुछ न बोल सके, चलते उठते बैठते सोते खाते 12 ज्योतिर्लिंग का नाम अगर बोल ले रहे हैं तो उनका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाए, उनके जीवन में कोई पाप रह ही नहीं जाएगा, स्वयं महादेव के प्रेयसी बन जाएंगे। अब इसके आगे का कथा कल हम डालेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर जय जय शंकर मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। देखिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जो ये कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय होता है।